ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਦਰਅਸਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਂਤਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ। पूरे आंदोलन में इन्फिल्ट्रेट कर कर इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए ये सारी साजिश रची। जो शख्स खुद लाल किले पर मौजूद था और जिसकी अगुवाई में जो लाल किले पे घटा, जो तस्वीरें, जो वीडियोस हम सब ने देखे, वो इस व्यक्ति की अगुवाई में हुआ है। इस व्यक्ति का नाम है दीप सिद्धू। ये प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा है और प्रधानमंत्री जी का कोई बहुत बड़ा प्रशंसक क्यों ना हो, मोदी जी का अंधभक्त क्यों ना हो, वो भी 7 रेस कोर्स रोड 7 लोक कल्याण मार्ग यानी कि देश के प्रधानमंत्री के निवास स्थान के भीतर नहीं जा सकता, अंदर नहीं जा सकता। हाई सिक्योरिटी एरिया है और बिना उनकी अनुमति के कोई ऐसे वैसा व्यक्ति नहीं जा सकता। यानी कि बहुत पहुंचा हुआ भारतीय जनता पार्टी का नेता, उनके स्लीपर सेल में काम करने वाला व्यक्ति, प्रधानमंत्री जी के घर तक पहुंचकर उनके साथ मुस्कुराते हुए, उनके साथ खड़े होकर चिपक कर फोटो खिंचवाना, यह बहुत बड़ी बात है। और इससे साफ हो जाता है कि दीप सिद्धू नाम का यह शख्स जो इस पूरी वारदात को अंजाम दे रहा था, वो भारतीय जनता पार्टी का प्लांट है। यही नहीं, ये देश के गृह मंत्री, हिंदुस्तान के दूसरे नंबर के सबसे ज्यादा शक्तिशाली व्यक्ति अमित शाह जी के साथ इस व्यक्ति की तस्वीर, बहुत ही प्रेम पूर्वक अमित शाह जी उसकी तरफ मुस्कुरा के उससे बात कर रहे हैं हंसते हुए। वो व्यक्ति मुस्कुराकर बहुत ही प्यार वाले माहौल में उनके साथ चर्चा करता हुआ नजर आ रहा है। ये देश के गृह मंत्री अमित शाह जी और ये दीप सिद्धू नाम का शख्स जो विभाजनकारी सोच रखता है और जो कहीं ना कहीं इस पूरी वारदात को अंजाम दे रहा था। हमने कड़े शब्दों में कल जो हुआ उसकी निंदा करी और हमने आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी ने यह कहा कि जो हुआ उसकी हम लिए भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में बैठी नरेंद्र मोदी की सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि उन्होंने स्थिति को इतना खराब होने दिया। किसान की बिल्कुल जायज मांगे नहीं मानी और कानून व्यवस्था यानी कि लॉ एंड ऑर्डर और दिल्ली पुलिस जो इनके अधीन आती है, इन लोगों ने उसे भी ठीक से नहीं संभाला। लेकिन आज ये नजर आया, ये सामने आया कि भाजपा के एजेंट, केंद्र सरकार, मोदी की सरकार की सेंट्रल एजेंसियों के एजेंट, स्लीपर सेल में जो काम करते हैं भाजपा के, वो इस आंदोलन में इन्फिल्ट्रेट कर चुके थे, घुस चुके थे और उन लोगों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। ये लोग हैं जो इस आंदोलन को खत्म करने के लिए, बर्बाद करने के लिए पूरी तरीके से मास्टरमाइंड भी हैं और किंग पिन भी हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि आज भाजपा और नरेंद्र मोदी की सरकार ये कोशिश कर रही है कि मुद्दा भटक जाए। किसानों की जायज मांगें, किसानों की जो एक जायज मांग है कि इन 3 काले कानूनों को रद्द किया जाए, रिपील किया जाए, उस पे तो अब बात ही ना हो।